हम अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने हेमंत जी के लिए एक हाथ में तलवार लेकर चलते हैं कि कहीं भी मोदी मिल जाएगा तो उनका गर्दन भी काटने में हम लोग को समय नहीं लगेगा। अगर कहीं महिलाएं अगर सड़क पर आ गई तो उनका नामो निशान मोदी सोदी। हमारी महिला टीम इतनी शक्तिशाली है, हमारी महिला इतनी तेज है और इतनी जो उनको देवी रूप कहा जाता है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम हाथ में चूड़ी पहनते हैं ना, एक हाथ में तलवार लेकर चलते हैं, तो ऐसे हम अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने हेमंत जी के लिए एक हाथ में तलवार लेकर चलते हैं कि कहीं भी मोदी मिल जाएगा तो उनका गर्दन भी काटने में हम लोग को समय नहीं लगेगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर एक वार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही यारो, कैसे लगा कि तुमको सच हार जाएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरे बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। जब वो हमारे बीच नहीं है तो हम उनके लिए बोलना चाहते हैं कि एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल का राजा चला गया, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा के नारों के साथ लगातार आज 13वां दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी रांची के बापू वाटिका के सामने जो है वह आंदोलनरत है। यह आंदोलन उपवास कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है और लगातार प्रत्येक दिन जो है अलग अलग जिलों की कमेटी यहाँ पर पहुंचती है और उपवास आंदोलन करने का काम करती है। आज गढ़वा जिला के नेतृत्व में यहाँ पर यह आंदोलन किया जा रहा है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि अमित शाह मुर्दाबाद, झारखंड न झुका है न झारखंडी झुकेगा नारों के साथ जो है महिलाओं की हौसला बुलंद है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से अपने 4 साल के कार्यकाल में राज्य के लिए विकास की गाथा, विकास का इतिहास, विकास की एक नई लकीर खींचने का जो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं गांव घर में अपनी एक अलग लोकप्रियता, अलग जो है काम के मामले में अलग पहचान जो है उन्होंने मुकम्मल की थी। और आज वही कारण है कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का चाहे दामन थामने की बात हो, चाहे सड़क पर उतर करके आंदोलन करने की बात हो उनके न्याय के लिए, और षड्यंत्रकारियों को सीधे तौर पर चुनौती देने की बात हो, तो सबसे पहले पहली पंक्ति पर महिलाएं खड़ी होकर के उन षड्यंत्रकारियों को जो है कहीं ना कहीं चुनौती देने की काम कर रही है। और आज भी देखिए गढ़वा जिला के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो हजारों की जो जनसंख्या है, संख्या उसमें से सबसे ज्यादा जो है वह महिलाओं की है। हमारे साथ गढ़वा जिला की महिला अध्यक्ष चौबे जी हैं। मैडम, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार भैया। आखिर अमित शाह मुर्दाबाद नारों के साथ आप लोग यहाँ पर उपवास आंदोलन में बैठे हुए, चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा है, गुस्सा किस बात की है? गुस्सा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है और जो भाजपा सरकार कर रही है, उसी के गुस्से में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और साफ जाहिर हो रहा है कि आज हम लोग के चेहरे पर गुस्सा है और हम लोग उपवास व्रत में यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को न्याय मिले, और उनके न्याय के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि आज 1 महीना से हमारे मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं और बिना किसी कसूर के उन्हें सजा दिया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, जिसका हम सब खुलकर विरोध कर रहे हैं। अपने पंचायत से लेके, जिला से लेके आज हम लोग यहाँ रांची में आए हुए हैं और प्रतिदिन हमारे यहाँ न्याय मार्च चल रहा है, न्याय यात्रा चल रहा है। और हमारी टीम जो है, हमारी महिला मोर्चा की टीम जो है, वो 12 घंटे का अखंड कीर्तन भी किया था हमारे यहाँ गढ़वा जिला में, जो मशहूर मंदिर है गढ़देवी जी का मंदिर, तो उनके लिए हम लोग 12 घंटे का कीर्तन किए थे और उनके लिए मन्नत भी मांगे थे कि
भगवान उन्हें शीघ्र निकाले। और जिस तरह से उनके लिए इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से मोदी अपनी तानाशाही दिखा रही है, तो हमारा साफ साफ कहने का मतलब यही है कि जो झारखंड में आज तक विकास नहीं हुआ था, वो हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उस विकास कार्य को करके दिखाया। जिस तरह से ये बात जो है वो भाजपा को नागवार गुजर रही है, उसी को लेके वो तरह तरह के आरोप लगाए हुए हैं ताकि हमारा सरकार बैठ जाए। बहुत सारे उन पे आरोप लगाए, बहुत सारे ऐसे बात भी मैंने सामने उनके लाए कि किसी तरह से वो झुक जाए, लेकिन हमारा हेमंत ना झुका, ना हमारा झारखंड झुका, ना हम लोग झुकेंगे। हम लोग कोई नहीं झुकेगा और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार धरना दे रहे हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री है हमारे हेमंत सोरेन जी हैं वो सकुशल बाहर आ जाएं। तो आज हम उनके लिए दो शब्द भी बोलना चाहते हैं। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर एक वार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही यारो, कैसे लगा कि तुमको सच हार जाएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरे बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। जब वो हमारे बीच नहीं है तो हम उनके लिए बोलना चाहते हैं कि एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल का राजा चला गया, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। तो हम सब आज जो उपस्थित हैं यहाँ पर, वो लगातार इसी तरह से नारेबाजी के साथ हम लोग यहाँ पे रहेंगे, तरह तरह के स्लोगन बनाकर लाएंगे, उनके लिए गीत गजल सब बनाकर लाएंगे, गाएंगे और उनके लिए प्रतिदिन लड़ाई लड़ेंगे, अपने पंचायत से लेके, अपने जिला से लेके और यहाँ जो झारखंड राज्य है यहाँ तक आएंगे और उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैडम, आप लोग जिस तरह से भाजपा के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईडी ने जो गिरफ्तारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है वह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की है, आखिर ये आरोप देखिए, आरोप देखा जा रहा है, आरोप बिल्कुल सत्य है। आज जितने भी हमारे विधायक, मुख्य रूप से किसका किसका हम नाम लें, कुछ ऐसे विधायक हैं जो घोटालों से माने इतने बड़े घोटालेबाज हैं, इतने बड़े घोटालेबाज कि आज केस माने इस तरह के केस उनके ऊपर है, इतने घोटाले हुए हैं, वो कई बार जेल भी जा चुके हैं और भाजपा में जाके अपने आप को पाक साफ कर ले रहे हैं। तो इस तरह के कई उदाहरण सामने हैं जो भाजपा मतलब ऐसा काम कर रही है। आज देखिए हर मीडिया, हर चैनल, हर न्यूज, यहाँ तक कि छोटा छोटा बच्चा भी मोदी को गाली दे रहा है, उनके करतूत पर गाली दे रहा है। जो वो करनी कर रहे हैं, आज तक क्या वो किए हमारे देश के लिए? कुछ नहीं किए। अपना प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए आज अगर हमारे हेमंत जी बोल दे कि हम आपके साथ हैं तो तुरंत बोलेंगे ईडी सीडी सब भगाओ और हम ये केस खत्म करो। तो हमारे हेमंत जी हारने वाले नहीं है, हम लोग हारने वाले नहीं है। मोदी के माने चाल और चरित्र को हम लोग पहचान गए हैं और इस तरह के जो बात हम लोग के सामने आ रही है, ना हेमंत जी झुके हैं, ना हमारा झारखंड झुकेगा, ना हम लोग झुकेंगे। गीता कोड़ा महागठबंधन में एकमात्र सांसद महिला के तौर पर थी, अब वह भी भाजपा में चली गई, जिन पर 4,000 करोड़ कोयला घोटाला का मामला था। इसको किस तरीके से देखें? तो इसको इसी तरह से तो हम बताए भैया कि साफ साफ लिखा है, साफ साफ देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे विधायक हैं जो अपना पाप छुपाने के लिए, अपनी करतूत छुपाने के लिए जाके भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। गीता मैडम भी यही काम की है। गीता मैडम भी जाके शामिल हुई, उनके पाक साफ हो गए, गंगा जी में नहा के और एकदम शुद्ध साफ हो गई और जाके भाजपा में अब उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है। तो वही तो मोदी जी चाह रहे हैं कि हमारे हेमंत जी भी वही करें, और जो कि ऐसा कोई आरोप ही नहीं है उन पर, तो वो मान कैसे लें? कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। वो तो साफ साफ बोल रहे कि अगर हमारे ऊपर एक भी आरोप तय होता है तो हम राजनीति छोड़ देंगे।
राजनीति छोड़ देंगे। जी। तो हेमंत सोरेन जी सदन के भीतर ये बात उन्होंने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी दस्तावेज मिल जाता है और जिस जमीन घोटाले के मामले में मुझे ईडी ने गिरफ्तार किए, अगर उस जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज मेरे पक्ष में अगर मिल जाता है तो मैं राजनीति ही नहीं झारखंड को भी छोड़ दूंगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और कुछ ही महीनों बाद जो है विधानसभा का चुनाव है। महिलाएं कितनी तैयार है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब हम लोग गढ़वा जिला से रांची आ सकते हैं और भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए हैं, इससे आपको साबित होना चाहिए कि जहाँ गांव में जो महिलाएं बैठी हुई हैं ना, वो और आक्रोशित हैं। अपना नेता को जेल में बिना गुनाह के बंद किए हुए। तो अब दूसरा सवाल है आपका, तो ये जान लीजिए कि 2024 में तो क्या भाजपा झारखंड में आएगी ही नहीं। कभी भी भाजपा के सरकार हमको नहीं लगता है कि झारखंड में बन पाएगा, इसलिए कि हमारा आदिवासी नेता बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ भाजपा के तो नाम ही नहीं है। वो चाहे जितना वो जो सोच रहे हैं कि हम इतना दबाव डालेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री मेरे पास आ जाएंगे, हम झारखंड को भी अपना ई बना लेंगे, तो उनका मोदी सरकार के ये भूल है। जनता और आक्रोशित हो रही है, वो भूल कर रहे हैं। उनका यहीं पर समझिए कि जो कुछ था वो भी खत्म। एक सच्चा नेता को जेल में बंद करके जो उनका थोड़ा बहुत था भी कि अभी तक चल रहा था कि नहीं प्रधानमंत्री हैं, वो भी अब खत्म हो गया। झारखंड में अब कोई भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मोदी, कोई तैयार नहीं है कि मोदी के नाम ही अब खत्म होने जा रहा है। हम इतना बड़ा बात तो भाई अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि झारखंड में कभी भी मोदी नहीं आ सकते हैं। ये नहीं है कि भाजपा यहाँ आ सकते हैं, मोदी के नाम यहाँ से खत्म हो गया। अब ये अमित शाह जितना भी है ना, वो अपना देखें, वो अभी चारों तरफ से, झारखंड के बात छोड़िए, अभी जितना भी है, क्योंकि निर्दोष को जो बंद किए हैं वो केवल झारखंड ही नहीं पूरे देश जान रहा है। 200 किलोमीटर से चल करके रांची आप लोग पहुंचे, क्या संकल्प के साथ यहाँ पर आए हैं? हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को रिहाई करें, नहीं तो इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगी हम लोग का। जो तनाशा हमारे मोदी सरकार कर रहे हैं कि हमारा झारखंड को झुकाने के लिए, वो कभी न झुके हैं और न झुकेगा। न झुका है न झुकेगा। हाँ जी। तो देखिए, महिलाओं का संकल्प है। मैडम, आखिरी सवाल होगा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रति अगर 2 लाइन कहना होगा तो क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ और उनको चेतावनी देना चाहती हूँ कि हमारी जो महिला टीम है, कम से कम हमारी जो महिला टीम है, वो महिला ताकत को जाने कि अगर कहीं महिलाएं अगर सड़क पर आ गई तो उनका नामो निशान मोदी सोदी जो भी है, वो हमारी महिला टीम इतनी शक्तिशाली है, हमारी महिला इतनी तेज है और इतनी जो उनको देवी रूप कहा जाता है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम हाथ में चूड़ी पहनते हैं ना, तो एक हाथ में तलवार लेकर चलते हैं, तो ऐसे हम अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने हेमंत जी के लिए एक हाथ में तलवार लेकर चलते हैं कि कहीं भी मोदी मिल जाएगा तो उनका गर्दन भी काटने में हम लोग को समय नहीं लगेगा। तो सीधे तौर पर यह खुली चेतावनी, चुनौती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, खास करके महिलाओं का। जिस तरीके से इन लोगों में आक्रोश है, आक्रोश इस बात का है कि इनके नेता जो है, जब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, जिस तरीके से पिछले दरवाजे से ईडी ने गिरफ्तार किया, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो है यह आक्रोश है। यह आक्रोश अब जन आक्रोश बन चुका है। और गांव घर में भी जब जाइएगा तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के पक्ष में लोग 2 बात जो है कहते हुए नजर आते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो लोग भी दबे जुबा जरूर कहते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां राज्य के भीतर उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। कल तक महंगाई के नाम पर, महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक सांसद है, तांडव करती हुई दिखाई देती थी, गैस का टंकी माथा पर लेकर। आजकल कहीं वो दिखाई नहीं देती। आप भी एक महिला है, अगर उस महिला के लिए, उस सांसद के लिए अगर 2 शब्द कहना हो, तब आप लोगों के पास जवाब क्या होगा? जवाब यही रहेगा कि जिस तरह से उस समय था जब 450 रुपए का ये पेट्रोल गैस सिलेंडर था, उस समय जो हमारी महिला थी स्मृति ईरानी जी, तो उस समय उस सड़क पर उतरी थी कि महंगाई बढ़ गया। और आज जब हमारा गैस सिलेंडर 1100 रुपए से भी ऊपर हो गया, तो मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप जब भाजपा में हैं तो आज आप क्यों छुप के बैठी हुई हैं?
उस दिन तो आप सड़क पर उतरी थी महंगाई को लेकर, तो आज जो तिगुनी चौगुनी महंगाई हो गया हमारे सिलेंडर गैस का, उसके लिए आप आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? आज कहाँ हैं आप? किस बिल में आप छुपी हैं? कम से कम बाहर निकलिए और हम लोग को जवाब दीजिए।